Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram. Daily vocabulary word is aura. It was a request by Vibhav Purval VP, and Vibhav, here's your lesson. Aura is a noun and it means a feeling around a person, thing or place. देखिए इसको समझ लीजिए. समटाइम्स होता है ना कि हम किसी इंसान की कंपनी में जब बैठते हैं, उससे बात करते हैं, उसके कांटेक्ट में आते हैं, उसकी कंपनी के अंदर, तो एक बड़ी ख़ास किस्म की फीलिंग आपको महसूस होती है. तो वो जो ख़ास किस्म की फीलिंग है ना, वो उस इंसान का ऑरा होती है. देखिए कभी आप किसी इंसान की कंपनी में बैठे तो आपको एक बड़ी पॉजिटिव सी फीलिंग आती है, आपको बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा पॉजिटिव सा लगता है. तो इसका मतलब है कि उस इंसान का जो ऑरा है ना, वो ऑरा बहुत पॉजिटिव है. इसी तरह से कुछ लोगों के पास बैठने से आपको बड़ी नेगेटिव फीलिंग आती है, आप बड़ा नेगेटिव सा फील करते हैं, तो इसलिए कि उस इंसान का ऑरा बड़ा नेगेटिव होता है. सिमिलरली ऐसा होता है कि कभी आप किसी इंसान की कंपनी में बैठे, ना चाहते हुए भी आपको उस इंसान की एक अथॉरिटी सी महसूस होती है अपने ऊपर. आपको लगता है कि आप बड़े सबमिसिव से हो रहे हैं, आपके कंधे झुक रहे हैं उनके सामने, और उनकी किसी भी बात पे आपसे इनकार नहीं हुआ जा रहा या काउंटर क्वेश्चन नहीं हुआ जा रहा. जो वो कह रहे हैं आप ऑटोमेटिकली उस बात को मान रहे हैं. तो इसका मतलब कि उस इंसान का ऑरा जो है ना, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का है, बड़ा अथॉरिटी वाला है. ठीक है, ये पर्सनैलिटीज़ होती हैं कुछ लोगों की कि आप जब उस इंसान की कंपनी में जाकर बैठते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके करीब बैठते हैं, तो आपको एक सर्टन किस्म की फीलिंग महसूस होती है उस इंसान के करीब बैठने से. तो वो जो एक सर्टन टाइप की जो फीलिंग आपको महसूस हो रही है, जैसा आप महसूस कर रहे हैं ना, वो उस इंसान का ऑरा होता है. ठीक है, ऑरा डेवलप होता है उस इंसान की सोच और उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, तो उसकी वजह से एक एनर्जी सी जो है ना, वो उसके इर्द गिर्द होती है, और वो एनर्जी जो है वो आपको एक सर्टेन किस्म की फीलिंग दे रही होती है, और वो फीलिंग जो है उसको आप ऑरा कहते हैं. देखिए ये किसी चीज़ का भी हो सकता है, ये जगहों का भी हो सकता है, प्लेसेस का भी हो सकता है. हम समटाइम होता है ना, आप किसी प्लेस पे जाते हैं, कोई पुरानी जैसे खंडर टाइप जगहों पे जाएं, तो एक बड़ा हॉरर सा, एक बड़ा फियर सा महसूस होता है, खौफ सा महसूस होता है, क्योंकि उस जगह का जो ऑरा है वो उसमें एक हॉरर है, उसमें एक फियर है, उसमें खौफ है. ठीक है, इसी तरह से अगर आप पुरानी जो ये रॉयल किस्म की जो प्लेसेस होती हैं, वहाँ पर जाएँ तो आपको बड़ा रॉयल सा फील होता है, क्योंकि उस जगह का ऑरा बड़ा रॉयल सा होता है. ठीक है, सिमिलरली कुछ जगह होती है जहां पर आपको बड़ा ही काम, बड़ी शांति, बड़ी सेरेनिटी सी महसूस होती है, क्योंकि उनका जो ऑरा होता है, उस जगह का जो ऑरा होता है, वो बड़ा ही काम किस्म का होता है, बड़ा सरीन किस्म का होता है. तो किसी भी जगह पे जाकर आपको जिस तरह की फीलिंग आ रही है, किसी इंसान की कंपनी में बैठकर जिस तरह की आपको फीलिंग आ रही है, तो वो उस जगह का या उस इंसान का या उस चीज़ का जो है ना, वो ऑरा कहलाता है. ठीक है, आई होप कि आपको ऑरा का मतलब समझ में आ गया होगा. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. Our first example is, my grandpa has an aura of authority and no one dares to disobey him. कि मेरे जो ग्रैंडपा है, ग्रैंडफादर जो होते हैं, दादा या जो नाना होते हैं, ठीक है, उनका इतना अथॉरिटी वाला ऑरा है, उनकी पर्सनालिटी इतनी अथॉरिटी वाली, इतनी स्ट्रॉन्ग किस्म की है कि जो वो बात कह देते हैं ना, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो डिसोबे कर सके या उनको इनकार कर सके, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी का ऑरा ही ऐसा है. ऑटोमेटिकली लोग जो है ना, वो उनको ओबे करने लग जाते हैं जब भी वो उनके करीब जाते हैं. ठीक है, A second example is, I could feel an aura of confidence and grace around her. कि वो जो खातून थी, उसकी पर्सनैलिटी इस तरह की थी कि जब आप उसकी कंपनी में जाएं तो आपको फील होता है कि शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट और बड़ी ग्रेसफुल है. ठीक है, तो एक ग्रेस और कॉन्फिडेंस की फीलिंग जो है ना, वो आपको महसूस होती है जब भी आप उस खातून की कंपनी में जाते हैं या उसके करीब जाते हैं. ठीक है, A third example is, this castle has an aura of mysterious history and sometimes horrifies visitors. कि ये जो कैसल होते हैं ना, जो पुराने वो मकबरे से होते हैं, जो उसको शायद मकबरा बोलेंगे उर्दू में या हिंदी में, आई डोंट नो, मतलब जो कैसल्स होते हैं, इस कैसल का जो ऑरा है वो बड़ा ही मिस्टीरियस किस्म का है, कि शायद इसकी जो हिस्ट्री है ना, इस कैसल की जो हिस्ट्री है वो बड़ी मिस्टीरियस किस्म की है, और इसकी वजह से समटाइम्स जो भी विजिटर्स वहाँ पर उस कैसल को विजिट करने जाते हैं, तो समटाइम्स उन्हें बड़ा खौफ सा महसूस होता है, वो हॉरिफाई हो जाते हैं. Okay friends, the lesson has come to the end. I hope this lesson was useful for you. If you like this lesson, kindly subscribe to my channel, share this video, and I'll see you next lesson. Allah Hafiz.